एक मर्तबा फिर भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत को सिफारती महाज पर भी एक और धचका लगा। एक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने उड़ा के रख दी। ये तो पाकिस्तान के हाथों चपेड़े खा के आके बैठ गया कि मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो तो उड़ गया। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती फतह और भारत की बहुत बड़ी सिफारती शिकस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 जून 2025 हफ्ते का दिन। एक मर्तबा फिर भारत को मुंह की खाना पड़ी है। एक तरफ तो भारत अस्करी महाज पर पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करने के बाद सिफारती महाज पर कुछ न कुछ अपने लिए कामयाबियां समेटने की कोशिश में था, लेकिन अब भारत को सिफारती महाज पर भी एक और धचका लगा है। भारत को सिफारती महाज पर भी मुंह की खाना पड़ी है और इतनी बड़ी शिकस्त और इतनी हजीमत का सामना शायद ही भारत के वहमो गुमान में हो कि उसे इतने कम अरसे के अंदर हर महाज से रुसवाई का सामना करना पड़े। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक इमेज बना ली थी कि इंडिया एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक पावर है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है और इंडिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री की पावर है। लेकिन ये सारे के सारे गुरूर, ये तीनों इंडिया के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने उड़ा के रख दिए। अब पूरी दुनिया जो है वो भारत के ऊपर वेस्ट उस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से भी कतरा रहा है कि भाई हमने तो इसे चाइना के खिलाफ तैयार करना था, ये तो पाकिस्तान से भी पंगा नहीं ले सका, ये तो पाकिस्तान के हाथों चपेड़े खा के आके बैठ गया, ये तो पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारे गिरा बैठा। अब इस सब के अंदर आप ये चीज समझें कि एक तरफ अस्करी महाज पर भारत को शिकस्त हुई, अब इकोनॉमिक लेवल पर भी भारत के लिए प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल का प्लांट हो, टेस्ला का, सैमसंग का, ये सारी की सारी चीजें भारत के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है कि मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो तो उड़ गया। लेकिन अब सिफारती महाज पर नरेंद्र मोदी कुछ काम करना चाहता था ताकि कुछ तो अपने आप को वो सुकून दे सके ना इंडिया। अब इसमें दो तीन काम हुए। आपको याद होगा कि जब पाक भारत कशीदगी शुरू हुई उन्हीं दिनों में आईएमएफ का जायजा मिशन जो है उसने भी पाकिस्तान को अगली किस्त देने के हवाले से फैसला करना था। भारत ने बड़ा रोना डाला, भारत ने बड़ी चीखों पुकार की कि जी आईएमएफ जो है वो तो दहशतगर्दी के लिए फंडिंग कर रहा है, क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देता है और वो पैसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हो गया, वो हो गया। आलमी सतह पर चूंकि भारत का बुत जो है वो पाश पाश हो चुका था और भारत की जो एक इमेज इंडिया ने फेक इमेज बनाने की कोशिश की हुई थी कि भाई अक़वाम आलम के अंदर इंडिया की बड़ी कोई स्टैंडिंग है, बड़ा कोई इंडिया सिफारती सतह पर मजबूत हो गया है, वो कॉन्सेप्ट उनका खैर उसी टाइम पे क्लियर हो जाना चाहिए था जब आईएमएफ ने भारत को शटअप कॉल दी और कहा कि अपने काम से काम रखो, हमने जो करना है पाकिस्तान के साथ, हमारा जो मामला है हम अपना हल कर लेंगे। और पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है वो अप्रूव हो गया। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक और कामयाबी मिली है। भारतीय प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान जो है उस पर एफएटीएफ ने एतमाद का इजहार किया है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती फतह और भारत की बहुत बड़ी सिफारती शिकस्त। किस तरह से देखिए, भारत ने 7 मुख्तलिफ वफूद जो है वो तश्कील दिए ताकि पूरी दुनिया में जाकर वो लॉबिंग करें। और इन वफूद का मकसद क्या था, काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ एजेंडा एक था कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म साबित करना है। अब दुनिया ने इनकी बात नहीं सुनी। बहुत से ममालिक की पार्लियामेंट जो है उन्होंने यहां तक इन्हें एक्सेस नहीं दिया। इनके जितने वफूद हैं उन्हें अच्छी खासी हजीमत का सामना करना पड़ा। बहुत से ममालिक जो हैं उन्होंने तो साथ खड़े होकर भारत के मौकफ को उड़ा के रख दिया। अब इस सब में जो अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में हजीमत उठाने के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने के लिए लाखों जतन किए, लाखों कोशिशें की, बहुत से हरबे अपनाए, लेकिन भारतीय हुकूमत की जानिब से तमाम तर हरबे नाकाम हुए हैं। दो चीज़ें इंडिया कर रहा था, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रेशर बिल्ड कर रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड कर रहा था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन पर प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहा था कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दें, ब्लैक लिस्ट कर दें, ये कर दें, वो कर दें। अच्छा, अब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऑलरेडी निकल चुका हुआ है और पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है। अब भारत की पूरी कोशिश थी कि जी पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीजों के अंदर भारत जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाए। पूरी कोशिश की और सिफारती सतह पर भी बहुत सी कोशिशें की और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी की गई, मगर आलमी बिरादरी की तरफ से भारतीय बयानिए को बिल्कुल भी पजीराई नहीं मिली। भारतीय बयानिए को उन्होंने रद्दी की टोकरी में जाकर फेंका है। भारत के सिफारती वफ्द का बड़ा एजेंडा जो है वो ये था कि एफएटीएफ इजलास में एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया जाए, लेकिन आज होने वाले
इजलास में पाकिस्तान को पहले से जारी रिपोर्टिंग पर रखते हुए ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जिससे भारत अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 के अंदर FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाल दिया गया था और उसके बाद अब भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को दोबारा इसमें शामिल करवाया जाए, नाकाम हुआ। ज्यादा अहम बात यह है कि FATF की जानिब से पाकिस्तान पर जो 5 मुख्तलिफ नुकात की निगरानी थी, क्योंकि ऑब्वियसली FATF उन ममालिक को जो ग्रे लिस्ट में रहे उन पर जरा ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखता है, ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है। तो पाकिस्तान के ऊपर 5 नुकात थे बेसिकली कि इन 5 नुकात को हमने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना है, इन पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखना है, इन 5 नुकात की हमने पाकिस्तान की निगरानी करनी है। ये FATF ने पहले से ऐलान किया हुआ था कि आप ग्रे लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन ये 5 चीजें हैं, इन्हें हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। अब हुआ क्या है, अब वो 5 नुकात भी कम होकर सिर्फ 2 नुकात तक महदूद निगरानी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर कानून साजी भी की है, इदारा जाती इस्लाहात जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो की हैं, और अमल दरामद का मैदान जो है, यानी सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाई बल्कि उस पर इंप्लीमेंटेशन भी की है, उसमें काबिल जिक्र पेशरफ की है। यह फैसला ना सिर्फ पाकिस्तान के मालियाती निजाम जो है उसके ऊपर आलमी एतमाद की बहाली की अलामत है, बल्कि मुस्तकबिल में गैर मुल्की सरमायाकारी और जो इक्तसादी इस्तेहकाम के दरवाजे खोलने में भी मददगार साबित होगा, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है, इस तरह से मजीद इन्वेस्टमेंट आती है और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है। भारत ने तो मजीद पाकिस्तान को नीचे गिराने की कोशिश की, अल्लाह है ना, पाकिस्तान ऊपर आ गया। पाकिस्तान की रैंकिंग FATF में टेक्निकली देखा जाए तो मजीद बेहतर हुई है इससे पहले भी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि भारत जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने का भारतीय ख्वाब जो है, अब वो चकनाचूर होने के बाद मजीद कुछ कोशिशें करेगा, मजीद इधर उधर हाथ पांव मारेगा, लेकिन भारत को कुछ अभी तक हासिल हो नहीं सका। भारत जो है उसने इससे पहले भी मुंह की खाई, भारत आइंदा भी मुंह की खाएगा। और अभी भी आप ये देखें कि हकीकत पसंदी से भी जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान FATF की तमाम जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तमाम जो FATF की तरफ से पाकिस्तान के लिए आगे एक पूरा फ्रेमवर्क रखा गया था, पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद किया और बेहतरीन तरीके से किया। बल्कि पाकिस्तान इस वक्त जो कंप्लायंस है ना, इतनी सख्त शराइत थी हमारे मुल्क के लिए कि जो पाकिस्तान की कंप्लायंस है वो तो बड़े बड़े मुल्कों ने उस कदर कंप्लायंस जो है FATF की वो कर ही नहीं सकते। और इस वक्त एक तरफ भारत जो है उसे मुंह की खानी पड़ी, भारत को इकोनॉमिक सतह पर रोजाना की बुनियाद पे अमेरिका चपेड़े मार रहा है। अच्छा, फिर भारत आलमी सतह पर वेस्ट के अंदर भी भारत तन्हाई का शिकार हो चुका है। खित्ते के अंदर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, कोई एक मुल्क बता दें जो भारत के साथ जिसके ताल्लुकात ठीक हो। भारत की जो एक सोच थी ना, साम्राज्यी सोच, उसको इस वक्त सारे ममालिक भांप चुके हैं। ना कोई नेबर आपसे खुश, ना आलमी बिरादरी आपसे खुश, आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर तनहा होकर रह गए। और इस सब के अंदर आप इस चीज को समझें कि भारत जो है उसकी प्रॉक्सीज, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA हो या फितनतुल खवारिज TTP हो, जिन दोनों की सरपरस्ती भारत करता है, जिन दोनों को ऑपरेट किया जाता है। नई दिल्ली में मौजूद जो रॉ का हेडक्वार्टर है उसके BLA और TTP डेस्क से इन्हें ऑपरेट किया जाता है, इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट और हर चीज प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें भारत को नुकसान पहुंच रहा है ना। भारत का पूरा BLA का नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने उड़ा दिया, TTP को चुन चुन के इन्हें इनकी बिलों के अंदर घुस घुस के मारा जा रहा है। तो भारत के लिए इस वक्त कहीं से कोई अच्छी खबर, कहीं से कोई ठंडी हवा नहीं है। और भारत अगर कोई एडवेंचर मजीद भी करता है, चाहे सिफारती सतह पर करता है, चाहे अस्करी सतह पर करता है, भारत को पता है कि उसके साथ क्या होना है। इसकी उन्हें वैसे अच्छी खासी अब तक समझ लग जानी चाहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।